हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैक अब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन इन सी प्लस प्लस का पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमने पूरे फंक्शंस को डिटेल से पढ़ा था कि फंक्शंस की प्रोटोटाइप क्या होती है, रिटर्न टाइप क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, सही है ना, कौन कौन से रिटर्न टाइप्स होती हैं, और हर रिटर्न टाइप को हमने डीपली डिस्कस किया था पार्ट वन के अंदर। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस पार्ट वन को नहीं देखा है तो जाओ, सबसे पहले पार्ट वन देखो और फिर पार्ट टू पे आओ। तो पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और साथ ही साथ ये जो एडवांस सी प्लस प्लस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से एक्सेस करो। तो आज हम पार्ट टू में क्या देखेंगे, तो भाई पार्ट टू में हम सबसे जो दो तीन चीज़ें देखने वाले हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि मेरा हमारा जो पार्ट वन का पार्ट टू का फोकस होगा ना, वो सबसे पहले होगा कि हाँ मैं ना एरेज को किस तरीके से फंक्शंस के अंदर पास कर सकते हैं, एरेज को हम किस तरीके से फंक्शंस के अंदर पास कर सकते हैं। सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने नॉर्मल किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर पास करना सीख लिया है ना, जो हमने पार्ट वन में सिखाया था, तो एरेज को फंक्शन के अंदर पास करना भी कोई इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस थोड़ा सा सिंटेक्स का चेंज होता है, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने की ट्राई करेंगे। और हर किसी का एरे पास करने का तरीका सेम ही होता है, फिर चाहे आप इंटीजर पास करो, फिर चाहे आप अपना करेक्टर एरे पास करो, तो चाहे आप फ्लोट का एरे पास करो, स्ट्रिंग का एरे पास करो, सबका सेम मेथड होता है, उतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ना एक चीज़ आना चाहिए, हमारे पास टोटल इनको पास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको ना एरे की साइज़ विथ आपको सिर्फ हम वैसे क्या करते थे, अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोग सबसे पहले दो चीज़ें बेचते थे ना। हम सबसे पहले एक चीज़ बेचते थे ना कि लाइक सपोज करो कि हमारा एक सम का फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या भेजूंगा कि हमारे जो दो नंबर को सम करना है, तो मेरे को ए और बी को सम करना है, तो मैंने ए और बी फंक्शन कॉल करके इसके अंदर भेज दिया। बट अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक एरे है मेरे पास, एंट ए नाम का एरे है, और इसकी साइज़ 5 है, सही है ना, और इसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 1 2 3 4 5, सही है। और मैं इन 5 वैल्यूज़ को सम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एरे तो एक है ना, तो मैं सिंपली सम में एक तो मेरे को एरे की साइज़ पता होनी चाहिए जो मेरे को फंक्शन में भेजनी है, सही है। तो इस एरे की साइज़ की है 5 है, तो यानी मैं 5 साइज इस एरे की भेज दूंगा, सही है। यानी ये वाली साइज, ना कि इस एक इंटीजर की। इस टोटल इस एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सही है ना। एरे की साइज तो आप ऐसे करोगे ना, एक इंट की साइज होती है 4, तो हमारे 5 एलिमेंट, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, तो इस एरे की 20 साइज होगी, सही है। बट हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए कि इस एक एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो आपको निकालना आना चाहिए हर इंडिविजुअल डेटा टाइप के रिलेटेड, कि स्ट्रिंग का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फ्लोट का कैसे निकालेंगे, करेक्टर का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको ना एक नंबर ऑफ जो ये एलिमेंट है ना, ये आपको भेजना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। दूसरा आपको मतलब कि ये एरे भेजना पड़ेगा उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, सही है ना। आपको फंक्शन के अंदर दो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, किसी भी एरे को किसी फंक्शन में भेजने के लिए आपको दो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। याद रखना कि सम, इस सम के अंदर हमें दो नंबर को ऐड करना था ना, तो हम क्या भेज रहे थे, इसके अंदर मेरे को अगर दो चीज़ों को ऐड करना है, तो मैं तो एक वेरिएबल ए भेज रहा था और एक वेरिएबल बी भेज रहा था। बट मेरे को इसमें पूरा एक एरे भेजना है, तो मैं क्या भेजूंगा, एक तो हमारे एरे का जो नाम है, हमारा एरे का जो नाम है, मैं सबसे पहले एरे का नाम भेजूंगा। दूसरा उसका कितना साइज है, साइज मीन्स कि उसके इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो भेजूंगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भेज दूंगा। यानी मैं आप समझिए कि मेरे को फंक्शन के अंदर दो चीज़ें पास करनी होंगी, वो दो चीज़ें मेरी ये होंगी, पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी। तो उन चीज़ को भेजेंगे कैसे, तो वही हम सपोज कर लो सम की एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे को एक सम का फंक्शन है, मैंने एक एरे यहाँ पे बना दिया, ए इज इक्वल एरे 5 बना दिया मैंने यहाँ पे, सही है। और इसके अंदर ये सब 5 एलिमेंट पड़े हैं 1 से लेके 5 तक। अब मेरे को उनका सम करना है, तो मैंने क्या किया कि सम को फंक्शन को कॉल कर दिया,
यहाँ पे मैंने सम के फंक्शन को कॉल कर दिया, इसके अंदर मेरे एरिया का नाम क्या था, ए था ना, तो मैं सबसे पहले ए लिख लूँगा, कोमा इसकी साइज एरिया की क्या थी, 5 थी, तो मैंने यहाँ पे 5 भेज दिया, सिंपल। तो ये सिंपल हमने एरे में पास कर दिया। और जब मैं एरे से लूँगा, एलिमेंट को लूँगा, तो मैं लूँगा कैसे, अच्छा एक और चीज़ हम इसमें प्रोग्राम में देख लेंगे कि शायद हम इसमें यहाँ पे एम परसेंट लगाते हैं, एम परसेंट ए भेजते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये 1 वाला इंडेक्स, इसका एड्रेस हमें भेजना पड़ता है। फिर हम एड्रेस को प्लस प्लस करके आते हैं, और प्लस प्लस कितना करेंगे, इस वाले नंबर के थ्रू। तो इस वाले और फंक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन में इसके मतलब कि किस तरीके से प्रोटोटाइप लिखेंगे हम, सिंपल है, हमारा रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी फंक्शन की, तो खाली हमें बस एलिमेंट को वर्ड प्रिंट करना है, तो मैंने वहाँ पे वर्ड लिखी, और यहाँ पे मैंने सम लिखा, और इसके अंदर एक मेरे पास एरे रिपीट हो रहा है, एरे आ रहा है, तो फिर याद रखना कि जब भी आप किसी फंक्शन में एरे को गेट करते हो ना, तो आप इसके आगे क्या रखते हो, सबसे पहले एरे की टाइप लिखते हो, वो मेरी इंट है, और एरे का नाम रखते हो, और इससे पहले आप यहाँ पे स्टार लगा देते हो। इसका मतलब कि आप जो गेट कर रहे हो ना, वो किसी एक एरे का एक स्पेसिफिक इंडेक्स का एड्रेस आप गेट करो, फिर बाद में आप उसको प्लस प्लस करते हो। और हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और भेजी थी, 5 भेजा, तो 5 हमारा एक इंटीजर है, तो इंट, इसको कोई भी रैंडम नाम दे दो, मैं देता हूँ इंट एल ही दे देता हूँ, सही ना, यानी मेरा एलिमेंट क्या है। तो ये चीज़ें मैंने भेज दी। अब मेरे को बाकी आप इसके अंदर नंबर ऑफ कोड की मैं जो लाइनें होंगी वो अपनी लिख दूंगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कोड बना दिया, यानी फंक्शन ने मैंने एरो को किस तरीके से गेट किया और किस तरीके से भेजा फंक्शन में, सही है। तो अगर मैं आपको इसकी प्रोग्राम करके बता दूं कि हम किस तरीके से इसको प्रोग्राम करेंगे, तो सबसे पहले मैं ज़रा इसमें आ जाता हूँ, और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस फंक्शन को भी मैं ज़रा यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ साइज़ के ऑपरेटर का, मैं इंट साइज़ नाम का बना देता हूँ, जो यानी मेरे एलिमेंट की साइज़ को करेगा कि मेरी एलिमेंट की साइज़ है 5, तो मैंने 5 लिख लिया। अब मैंने एक एलिमेंट बनाया, यहाँ पे एक एरे बनाया, इसके अंदर एरे की साइज़ क्या होगी, जो मेरे इसकी साइज़ होगी, सही है। यानी मैं इसके अंदर ए के अंदर 5 लिखता है, यहाँ पे डायरेक्ट या साइज़ लिख दो, साइज़ के अंदर भी क्या है 5 है, तो बात सेम है, मैंने इस तरीके से रखा है ताकि मैं साइज़ को भेज सकूँ। और यहाँ पे अब मैं एरे के इंडेक्स एलिमेंट्स लिख दूंगा 1 2 3 4 5, सही है। तो ये मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब इस एरे को मैं अभी फंक्शन में कैसे भेजूंगा, तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना देता हूँ वॉइड सम का, और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं सबसे पहले एक एंट स्टार ए कोमा और एंट साइज नाम का कोई वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कोड की जो लाइन होगी वो लिख लूँगा। बट इससे पहले मैं क्या करूँगा, एक सम नाम का वो मैंने ये जो अपना फंक्शन था इसको कॉल कर दिया, इसके अंदर मैंने ए को भेज दिया कोमा, मैं और क्या भेजूंगा, साइज को भेज दूंगा, यानी मेरे एलिमेंट की साइज कितनी है, इतनी, सही है। अब मैं इस कोड के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखो हमें क्या करना था कि ना, ये जो है ना ए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ए लिखा ना, मेरे पास एरे कुछ इस तरीके से बना होगा, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 इंडेक्स आ गए। अब ये जो ये वाला ये जो ए है ना, ये ए मेरा पॉइंट कर रहा होगा इस वाले इंडेक्स को, यानी ये जो जीरोथ इंडेक्स है ना, इसको ये मेरा ए पॉइंट कर रहा होगा। और फिर ये मेरे को एक तो मेरे को ये पता चल गया कि जो मैंने एरे भेजा है ना, वो एरे की फर्स्ट इंडेक्स को मैंने भेज दिया है। और मुझे पता है कि एरे का इंडेक्स जो होता है ना, वो पूरा लाइन बाय लाइन होता है, यानी अगर इसका एड्रेस 741, इसका एड्रेस अगर मेरा 74 है, तो उसका एड्रेस मेरा 78 होगा, ऐसे करके मेरा 44 लाइन बाय लाइन होगा। तो जब मैंने पहले इंडेक्स को ही पहले इंडेक्स का एड्रेस भेज दिया, तो जब मैं हर इंडेक्स को प्लस प्लस करूंगा, तो मेरे पास ज़ाहिर बात है हर इंडेक्स की वैल्यू भी मैं पता कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने पहले इंडेक्स को भेज दिया है। तो ये चीज़ ज़रा समझनी थी कि ना मैंने एक पॉइंटर बनाया, और उस पॉइंटर पॉइंटर किसको मेरा पॉइंट कर रहा था, मेरा एरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। फर्स्ट इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स को मेरा पॉइंट कर रहा था। और जब मेरे को किसी एरे का जीरोथ इंडेक्स की पोजीशन पता चल गई, तो यानी मैं उस एरे के सारे इंडेक्स की पोजीशन पता कर सकता हूँ, सही है ना। और मुझे पता कैसे चलेगा इस कितने एरे की साइज है, तो भाई मैंने इसके साथ साथ एक ये साइज का ऑपरेटर भी भेज दिया है, जो मेरे को बताएगा कि आपको इतनी साइज तक आपके एरे की एक मतलब कि मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, यानी इसके ज़्यादा आपको मेमोरी नहीं मिली गई है।
आप यानी अगर आप अपना कोड चलाते हो तो आपको भाई इतनी साइज तक आपको अपना एरे चलाना होगा, उसके बाद आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी या कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सही है। तो अब मेरे को पता है इन एरे के अंदर ना कोई कोई वैल्यूज पड़ी है, मेरी 1 पड़ी है, 2 पड़ी है, 3 4 5। अब मेरे इन सबको सम करना है। सही है। तो सिंपल है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ज़रा इस चीज़ को रेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो ज़रा सबसे पहले इसको रेज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना कोई मुश्किल है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मेरे को एरे का पहले इंडेक्स की 0th इंडेक्स की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फोर लूप चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को सारे इंडेक्स को सम करना है ना, तो मैं फोर लूप चलाऊंगा। बट इससे पहले मैं एक सम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट एन नाम का, जिसके अंदर मेरा सम स्टोर हो, और उसको इक्वल करता हूँ 0 के। सही है। फोर, फिर मैंने नीचे फोर लूप चलाया, एंड आई इज इक्वल टू 0 कोमा आई इज लेस देन साइज कोमा आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि एलिमेंट के हर वैल्यू को ऐड करना है ना, तो मैंने n इक्वल टू ए ऑफ आई कर दिया, और बीच में n प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि n के अंदर आप उस ए ऑफ आई इंडेक्स की वैल्यू को प्लस प्लस करते हैं। सही है, ये चीज़ समझना। मेरा एरे बना था 1 2 3 4 5 और n इज इक्वल टू 0 था, तो यानी n इज इक्वल टू n प्लस ए ऑफ आई कर दो। सही है। इस वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, इस लाइन का मतलब ही ये है कि आप मतलब कि इस ये वाली चीज़ चलाओ, हर बार एन के अंदर ए ऑफ आई का इंडेक्स को प्लस कर जाए। पहले एन 0 था तो 0 प्लस 1 आया, तो एन 1 हो गया, तो यानी अभी 1 प्लस 2 होगा, फिर एन 3 हो गया, तो यानी मेरा 3 प्लस 3 होगा, और एन 9 हो गया तो 9 प्लस 4 होगा, और जब एन मेरा 13 हो गया तो 13 प्लस 5 होगा। इस तरीके से मेरा ये कोड चल रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस चीज़ में। तो अब ज़रा मैं इस चीज़ को रन करके दिखाऊँ आपको कि मेरा आउटपुट क्या आता है, बट इससे पहले मैं ज़रा इसको रेज कर देता हूँ वापस से। और अब मैं अगर अपने इस प्रोग्राम को रन करूँ, बट एक सेकंड, रन करने से पहले मैं इस एन को डिस्प्ले भी करा देता हूँ। अच्छा देखो, मैं इस एन को रिटर्न भी कर सकता था ना, बट पहले मैं एन को डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ एरेस एन, और यहाँ पे मैं हैंडल कर लूँगा। सही है। तो अब मैं अगर अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से चलाऊँ, तो देखो मेरा 15 आंसर आ गया। सही है। तो ये इतना कोई मुश्किल था नहीं। 3 6 6 4 9, ओ सॉरी, हाँ 3 3 6 6 4 अपना कितना होता है, 10 होता है, और 10 और 5 15 हो गया। तो ये मेरा 15 आंसर भी प्रिंट हो गया, सम ऑफ एरे 15। सही है। तो अब देखो मैंने वापस से एक दफ़ा और इसको रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या किया है। हम इस बार सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी एरे को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, और इसके अंदर आपकी मर्जी, आप कोई भी कोड कर सकते हो। तो मैंने कोड क्या समझ के कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ना एक एरे दिया गया है, अब मेरे को यूज़र कह रहा है कि इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट भरे हैं उनका सम करके मेरे को दे दो। सही है। तो मैंने क्या किया कि एक सम नाम का फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे जो था उस एरे का मैंने एरे का नाम भेज दिया, कोमा उस एरे की साइज भेज दी। अगर अब मैं इस साइज की जगह मैं यहाँ पे 5 लिख के भेजता तो भी मेरी बात सेम है। बट ये है कि आप है ना, कईयों का ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि आप यूज़र से एरे की साइज ले लो और उस साइज के हिसाब से यूज़र से एलिमेंट्स ले लो। ये सवाल है ना आपका घर का है, मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप खुद करो। सही है। तो सवाल क्वेश्चन क्या है, आप यूज़र से साइज लो एरे की। सही है। और जब आप एरे की साइज ले लोगे ना, और फिर उस साइज तक आप अपना फॉर लूप चलाओ, और उससे एलिमेंट लो। फॉर लूप चला के आप उस साइज यानी उस एरे के अंदर आप एलिमेंट्स लो, फिर आपकी मर्जी यूज़र जो एलिमेंट देता है, और फिर उस एलिमेंट्स को आप उस एरे को आप किसी वेरिएबल के अंदर पास करो, उन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ये एक टाइप का वही कोड है जो मैंने किया है।
तो ये लेकिन आपके घर का काम है, आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको एडिशन करके दिखाई, आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओगे, तो ये आपका घर का काम हो गया। सही है। तो इस चीज़ को तभी ले बोल रहा हूँ ध्यान से समझे, क्योंकि एग्जाम्स के सवाल हैं, एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जिनकी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ। सही है। तो अब अगर मैं आपको वापस से इसको समझाने की ट्राई करूँ तो देखो, मैंने फिर ए और इस एरे का नाम और इसकी साइज मैंने भेजी सम के फंक्शन के अंदर, और सम के फंक्शन है इसको किस तरीके से लिया है, सम के फंक्शन एक पॉइंटर बना दिया मैंने, और पॉइंटर आपको पता ही क्या करता है कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है, यानी जब मेरे को किसी एरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस पता चल गया, सही, तो ज़ाहिर बात है मैं उसके बाकी इंडेक्स को भी एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि उन इंडेक्स में बस प्लस प्लस करते जाऊंगा तो मेरे और इंडेक्स मिल जाएंगे। तो बस वही चीज़ हुआ है, फिर मैंने एक लूप चलाया और उसके अंदर हर इंडेक्स को प्लस प्लस करके उनके वैल्यू को मैंने सम कैलकुलेट कर दिया है, और मैं इन सम को रिटर्न भी कर सकता था। मैं सिंपली क्या कर सकता था, यहाँ पे लिख लेता एंड, सही है, और इधर प्रिंट करने के चक्कर में, प्रिंट करने के बगैर मैं लिख लेता रिटर्न एन, और यहाँ पे मैं इधर जो है ना, यहाँ पे मैं डाल देता अपना सी आउट, यहाँ पे कर लेता सी आउट, और यहाँ पे लिख लेता सम ऑफ एरेस, ये सही है। तो और अब जब मैं इस कोड को यहाँ पे चलाऊंगा, तो देखो मेरा वही आंसर प्रिंट हो गया 15, और मैंने रिटर्न टैब के साथ आपको करके दिखा दिया। इसी तरीके से करेक्टर होगा, इसी तरीके से स्ट्रिंग होगा। सही है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।